हेलो यूनिवर्स, रेकी हीलर्स। चूँकि रेकी हीलर्स रेकी से जुड़ते हैं और रेकी यूनिवर्स है, ब्रह्मांड में ऊर्जा है जिसे हम रेकी कहते हैं। और इस ऊर्जा से हीलर्स जुड़ते हैं और उस ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं। हीलर्स कौन होते हैं? जो हील करते हैं। किसको? सबसे पहले खुद को। क्या आप यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं? रेकी के बारे में जानना चाहते हैं? खुद के बारे में जानना चाहते हैं और इनकी गहराइयों को समझना चाहते हैं? तो मुझसे तो जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यूनिवर्स के बारे में मालूम है, रेकी के बारे में मालूम है और खुद के बारे में मालूम है। मैं कौन हूँ, रेकी क्या है या कौन है रेकी, और यूनिवर्स कौन है या यूनिवर्स क्या है, और इसके साथ में इसके बीच में ये लाइफ क्या है, जीवन, और ये जो गॉड है वो कौन है। क्या आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं? ऑब्वियसली बिल्कुल जानना चाहते होंगे। और अगर आप इस चैनल पर हैं, इस वीडियो पर हैं और मुझसे जुड़े हैं और मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हमारी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचकर आपको हील कर रही है, हमारे शब्दों में वो वाइब्रेशन है, वो एनर्जी है, वो पावर है, वो प्योरिटी है जिससे कि आप हील हो रहे हैं। क्योंकि ये कंसंट्रेशन का परिणाम है। दिस इज़ रिजल्ट ऑफ कंसंट्रेशन। जब आप कंसंट्रेट होते हैं, अलाइन होते हैं, जब आप यूनिवर्स के साथ तालमेल करते हैं, तो आप उस एनर्जी को समझने लग जाते हैं। आप उस एनर्जी को समझने के लिए इस फिजिक बॉडी को यूज कर रहे हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपका ब्रेन, आपका माइंड सबसे पावरफुल यंत्र है। ये जो माइंड है, जिसे हम मन कहते हैं, उस मन को अलाइन करते हैं उस शून्य से, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। उसी परमात्मा से एक अंश निकलता है और हमारे शरीर में आता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा, सोल, जिसमें एक कॉन्शियस होता है, यानी चेतना होती है। वो चेतना कहाँ से आती है? उसी यूनिवर्स से, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। और परमात्मा जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, और शिव कहते हैं, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं। आपको इस गहराई में उतर के जाना है, तब आप कंसंट्रेट होंगे। जब इन सारी चीज़ों को गहराई से समझेंगे कि ये क्या सच है या इल्यूज़न है, ये सिर्फ एक सोच है या सच है। सच है तो क्या आप इस सच के बारे में सोच सकते हैं? और जब आप सोचेंगे तो आपको एहसास होगा कि क्या सच है। यानी कि जो आप एहसास करेंगे, उस एहसास में आपको विश्वास होगा। यानी एक इमेज क्रिएट होगी आपके ब्रेन में, उसी माइंड में। उस ब्रेन में जब एक तस्वीर बनेगी कि एवरीथिंग इज ज़ीरो, एवरीथिंग इज नथिंग, कुछ नहीं, सब कुछ कुछ नहीं, यानी कि जो जैसा है वो वैसा है, वो सब एक ही बिंदु का प्रतिरूप है, एक स्थान का, एक शिवा का, उस परमात्मा का प्रतिरूप है। जितने भी फॉर्म्स आपको दिख रहे हैं, आपका शरीर दिख रहा है, आपके कपड़े दिख रहे हैं, आपके शब्द आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये शब्द एक ऊर्जा है। जो कपड़े आपने पहन रखे हैं वो ऊर्जा है कि कपड़े के फॉर्म में आपके पास है। शरीर है, शरीर के फॉर्म में वो ऊर्जा दिख रही है। अब ये फॉर्म कैसे बना? क्योंकि जो चेतना है, जिस आत्मा में, परमात्मा में जो चेतना है,
उसी चेतना, वही जो चैतन्य अवस्था में आती है, जो वो शक्ति, जो ऊर्जा जब चैतन्य होती है, कॉन्शस होती है, तो किसी न किसी फॉर्म में प्रकट होती है, मैनिफेस्ट होती है किसी न किसी फॉर्म में, किताब के फॉर्म में, शरीर के फॉर्म में, पेड़ पौधों के फॉर्म में, कुत्ते बिल्ली के फॉर्म में, हवा के फॉर्म में, यानी किसी भी फॉर्म में जो दिख सकती है और जो नहीं दिख सकती है। जैसे आपका ब्रेन, आपका माइंड नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका एक फॉर्म तो है। अगर आप कहते हैं कि वो क्या शिवा है, यानी गॉड है, जिसे हम गॉड कहते हैं, एनर्जी, वो है। अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि वो है या नहीं है, तो मेरा सवाल होगा आपसे कि क्या आपके पास ब्रेन है, माइंड है? तो आप क्या बोलेंगे? इसके जवाब में आप क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि है, आपका माइंड है, ब्रेन है। तो क्या दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता है। आप उस सिर को, उस खोपड़ी को तो देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो ब्रेन है वो तो सेल्स के फॉर्म में है। जो कुछ नर्व्स हैं, नसें हैं, कुछ मांस का लुथड़ा है, लेकिन उसके अंदर जो माइंड है, मन है, वो क्या दिखता है? वो तो फिजिक फॉर्म में नहीं है, वो तो एनर्जी फॉर्म में, मीन्स कि वो अदृश्य फॉर्म में है, दिखाई न देने वाले फॉर्म में है। तो क्या वो है? तभी तो आप सोच रहे हैं, तभी तो आप बोल रहे हैं, तभी तो आप महसूस कर रहे हैं, तभी तो आप देख पा रहे हैं खुद को कि उन शब्दों के माध्यम से, उन शब्दों में आप खुद को देख पा रहे हैं। उन शब्दों में आप अपनी भावनाओं को, विचारों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। मेरे शब्द आप तक जा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरे शब्दों को सुन रहे हैं। तो क्या आप मुझे देख रहे हैं? इस वीडियो के माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं। अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या आप मुझे सामने से दिख रहे हैं, देख रहे हैं? आप मुझे सामने से देख रहे हैं? जरा सोचिए, आप मुझे सामने से नहीं देख रहे हैं। आप जान रहे हैं कि इस समय मैं इस वीडियो में नहीं हूं। ये वीडियो आज से पहले, बहुत पहले, एक दिन या 100 पहले, 100 दिन पहले ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है, या जब भी रिकॉर्ड की गई है, पता नहीं ये वीडियो आपको कितने दिनों बाद मिल रही है। 1000 दिन बाद मिल रही है या 1,00,000 दिन बाद मिल रही है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि ना हमने इसमें कोई टाइम डाला है, ना ही डेट डाली है, ना कोई दिन डाला है। हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया और इसे अपलोड किया, इसको रिकॉर्ड किया, अपलोड किया और YouTube पर डाल दिया, या CD DVD में डाल दिया, पेन ड्राइव में दे दिया। अब वो चीज़ आपके पास कब पहुंचती है, ये चीज़ आप डिसाइड नहीं कर सकते, ना ही मैं डिसाइड कर सकता। लेकिन ये चीज़ आप अभी देख रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि क्या अभी इस वक्त में आपके सामने मैं फिजिकली हूं? मैं आपके सामने फिजिकली नहीं हूं। अगर मैं अभी आपके सामने फिजिकली नहीं हूं, तो क्या इस समय मैं सचमुच में हूं? ये मेरा शरीर, मेरी आवाज़, मेरे शब्द, जो मेरी वाइब्स आप तक जा रही हैं, वो किस फॉर्म में जा रही हैं? क्या ये कोई इल्यूजन है? क्या ये कोई भ्रम है? क्या ये सिर्फ एक सोच है या सच है? आप कैसे जानेंगे? आप कैसे जानेंगे कि रेकी आपसे अलाइन होती है, रेकी आपके लिए काम करती है? आप इसी तरह से जानेंगे जैसे अभी हमारे शब्दों से आप हील हो रहे हैं।
हमारी बातें, हमारी जो वाइब्स है आपके अंदर उतर रही है। आप अभी हील हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, आप कंसंट्रेट हो रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं। इस फॉर्म में उस एनर्जी को मेरे द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही है। मैं कौन? मैं अभी कौन? मैं तो अभी आपके सामने सिर्फ एक तस्वीर में हूं। लेकिन जब मैंने इसको रिकॉर्ड किया तब मैंने फिजिकली इसको कैमरे के सामने बैठकर रिकॉर्ड किया। और जब मैंने रिकॉर्ड किया तो यूनिवर्स से मुझे ये सारे ज्ञान रिसीव हुए और मैंने आप इस वीडियो में रिकॉर्ड किया और अपलोड कर दिया कि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होगी, जिन लोगों को इस ज्ञान की, इस सीक्रेट्स की, इस शक्ति की, इस पावर की, इस एनर्जी की नीड होगी, जो खोज रहे होंगे, जिनको इसकी तलाश होगी, वो इसे खोज लेंगे और इस तक पहुंच जाएंगे। और जैसे ही पहुंचेंगे वे हील होना शुरू हो जाएंगे। उनको हमारी एनर्जी अलाइन हो जाएगी, मतलब कि वो कनेक्शन आएगा, वो पावर आएगी, वो एनर्जी मिलेगी। अभी तो आप मुझे तस्वीर में, इस वीडियो में देख रहे हैं। क्या यह सच है जो दिख रहा है? यस, आप कह सकते हैं कि यह सच है। और यह सच है कि आप मुझे इस फॉर्म में देख रहे हैं। लेकिन इस समय, जिस समय आप इस चीज़ को, इस वीडियो को, इस तस्वीर को मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में, उसी वक्त में मैं क्या शरीर में हूँ? कहीं भी हूँ तो क्या मैं शरीर में हूँ या शरीर में नहीं हूँ? कौन? मैं, आत्मा। अगर आत्मा इस शरीर में है तभी इस शरीर का इस्तेमाल हो सकता है। आत्मा इस शरीर में नहीं है तो इस शरीर का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यह कहाँ जाएगी? यह उसी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। शरीर के सारे अंग, सारे ऑर्गन्स, चक्रास, जो इसमें सेल्स हैं, जो 5 तत्व है, चित्त जल पावक गगन समीरा, वो सब उसी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएंगे। तो क्या मैं उस समय, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं क्या शरीर में रहूंगा? ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आप कैसे इसको सच मानेंगे? आप कहेंगे या तो मैं हूं या तो मैं नहीं हूं। लेकिन इस वीडियो में मैं हूं, तो क्या आप इसे झूठ मानेंगे? नहीं, ये तो सच है कि मैं यहां पर हूं और आपको वो चीज़ बता रहा हूं। मेरे माध्यम से आपको वो चीज़ रिसीव हो रही है जिस चीज़ की आपको तलाश थी। जिस चीज़ को आप, जिस पावर को, जिस एनर्जी को, जिस शक्ति को, जिस ज्ञान को, जिस सत्य को खोज रहे थे, वो अभी आपको मिल रही है इस फॉर्म में। क्या आप इसे रिसीव कर पा रहे हैं? अगर आपके भीतर वो खोजी प्रवृत्ति है, आप ये चाह रहे थे, आप ये सोच रहे थे, तो 100% आपको वो रिसीव होगी और आपको वो पावर मिलेगी। अभी इसी वक्त में, जब आप इसी वक्त में इन शब्दों को सुनकर हील हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो आप कंसंट्रेशन की अवस्था में हैं। आप उस एनर्जी के साथ तालमेल की अवस्था में हैं। और अगर आप सुनते सुनते कहीं और सोच रहे हैं, खो गए हैं, कुछ और देख रहे हैं एक ही साथ में सुनते हुए, तो आप तालमेल नहीं बिठा पाएंगे और आपका मन बहुत इधर से उधर, उधर से इधर भागता रहेगा। आपको समझ नहीं आएगा कि आपका मन भाग रहा है, लेकिन घबराहट तो होगी, उलझन तो होगी, बेचैनी तो होगी कि कुछ तो गड़बड़ है, कि मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, उदासी हो रही है, कुछ कमी दिख रही है, कुछ मिल नहीं रहा है, जो मिलने वाला था वो मिल नहीं रहा है। ये क्या हो रहा है? अंदर से उथल पुथल क्यों है?
आप कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी इस काम को, कभी उस काम को, कभी इस काम को, कभी वहां माइंड, ये माइंड, वो माइंड, सब कुछ, क्या कुछ, जरा सोचिए। कैसे स्थिर होंगे आप, कैसे कंसंट्रेट होंगे आप, कैसे आप इस ऊर्जा से अलाइन होंगे, कैसे आप अपने शरीर और आत्मा और माइंड को एक कर पाएंगे। इन्हीं बातों को सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको आगे की वीडियोस में इन सारी शक्तियों के बारे में, रहस्यों के बारे में बताते रहेंगे कि ऊर्जा किस तरह से काम करती है, कहाँ रहती है, कौन है, क्या है, आप कौन है, क्या है, शरीर किस तरह से काम करता है, माइंड किस तरह से काम करता है, सफलताएं कैसे मिलती हैं, अमीरी कैसे आती है, सुख शांति धन संपदा कैसे आपको प्राप्त होती है। अगली वीडियो देखने के लिए आप रेडी रहिए। कुछ भी कमेंट करना है, पूछना है, आप पूछ लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए, फ़ोन से बात करना है। हमारे यहाँ कोई ना कोई तो रिसीव करेगा और आपको कोई ना कोई रिप्लाई भी मिलेगी। ओके, थैंक यू।